हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख ऑपरेशन 2026। तो मार्च 2026 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए गए हैं उनसे रिलेटेड टॉप 47 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अचानक से अमेरिका और इजराइल दोनों ने संयुक्त रूप से हमला बोला और उसी हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनी मारे गए थे। तो इस ऑपरेशन का नाम था, जो अमेरिका द्वारा चलाया गया, इसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, और इसी दौरान जो इजराइल द्वारा ऑपरेशन चलाया गया उसका भी नाम हम अगले क्वेश्चन में जानेंगे, लेकिन अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जाने वाले समानांतर सैन्य अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लायन। ठीक है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा चलाया गया ईरान के विरुद्ध, और इसी दौरान इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन। और इन दोनों ऑपरेशन के जवाब में ईरान ने जो पलटवार किया, तो किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने पलटवार किया वो भी याद रखिएगा। तो इसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इसके पहले भी ईरान ने कई मर्तबा इजराइल और अमेरिका के जो हमले के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए हैं उनका नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस रखा था, और इसी में ये अगली कड़ी है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, याद रखिएगा। तो फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के खिलाफ ईरान द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, याद रखिएगा। 3, 2, 1 ये मत गलती से भी मार दीजिएगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेगाबुरू किस राज्य के सारंडा जंगल क्षेत्र में जनवरी 2026 में शुरू किया गया एक बड़ा एंटी माओवादी अभियान था? झारखंड में सारंडा वन क्षेत्र जो है ये झारखंड में स्थित है, और इसी वन क्षेत्र में जो माओवादी पाए जाते हैं उनके खिलाफ ये एक अभियान था। इसका नाम था ऑपरेशन मेगाबुरू। जनवरी 2026 में ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। इसी साल जनवरी में जो ईरान में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, कई सारे लोग मारे गए थे इसमें, उसी दौरान भारत सरकार ने वहां से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन स्वदेश। कृत्रिम मादक पदार्थों के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने जनवरी 2026 में ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस जो है दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया। मार्च 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया? ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, मार्च 2026 में मध्य पूर्व में जो संघर्ष अभी चल रहा है, इसी दौरान जो अरब सागर है या फिर फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, उन क्षेत्रों में जो भारतीय जहाज हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भारतीय नौसेना ने मिशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने नवंबर 2025 में किस ऑपरेशन के तहत गुजरात में मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रीज पर व्यापक छापेमारी की? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन इसका नाम रखा गया था। गुजरात में जो मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियां थी, जो चुपके से इस तरह की मादक पदार्थ बनाया करते थे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। तो इसका संबंध गुजरात से है, याद रखिए। नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नवंबर 2025 में किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया? अमेरिका ने। ठीक है, खास करके लैटिन अमेरिकी देशों में नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया। फरवरी 2026 में किस राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया? तो दिल्ली पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया, याद रखिए। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा?
3 वर्ष के लिए, ठीक है, इसी महीने 31 मार्च 2026 से 3 वर्ष के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा पूरे भारत भर में। अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा किया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसका नाम रखा था अमेरिका ने। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप किया, अगवा किया। जून 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी साल जनवरी 2026 में ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, उन प्रदर्शनों के बीच वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो मिशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन स्वदेश। लेकिन पिछले साल जून 2025 में भी ये संघर्ष हुए थे 12 दिन के लिए, और इस संघर्ष के दौरान वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए जो भारत सरकार ने मिशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मई 2025 में पीओके में चलाए गए हवाई सैन्य अभियान का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन डी, ठीक है। मई 2025 में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? नक्सल विरोधी अभियान से है। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था जिसे मई 2025 में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से संचालित किया, और ये अभियान छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाले इलाके में चलाया गया था नक्सलियों के खिलाफ, याद रखिए। 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 244 जिलों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। और ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था भारत पाकिस्तान के बीच में जो थोड़े दिन के लिए युद्ध संघर्ष हुआ था, उसी को देखते हुए। ऑपरेशन सर्द हवा के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो घने कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना। यह ऑपरेशन हर साल खासकर गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया जाता है, सही है। यह ऑपरेशन बीएसएफ द्वारा संचालित किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑपरेशन सर्द हवा से संबंधित ये सारे कथन सही हैं। भारतीय सेना ने 2025 में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन शिवा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। सीबीआई ने 2025 में भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस देश के सहयोग से ऑपरेशन हॉक संचालित किया? अमेरिका के सहयोग से ऑपरेशन हॉक संचालित किया गया भारत में। तो ऑपरेशन हॉक किस लिए संचालित किया गया? ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। नवंबर 2025 में चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु के तहत जो है श्रीलंका को मदद पहुंचाया भारत ने। डैश भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई 2025 में कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के पास लिदवास क्षेत्र में चलाया गया एक सफल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान था। इसका नाम था ऑपरेशन महादेव, ठीक है। तो जो कि कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के पास जो है ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन महादेव। 1 से 31 जुलाई 2025 तक किस राज्य में बाल श्रम, तस्करी और शोषण के विरुद्ध ऑपरेशन मुस्कान 6 चलाया गया? तो ये चलाया गया तेलंगाना में। ऑपरेशन मुस्कान 6 का संबंध जो है ये तेलंगाना से है। 2025 में किस राज्य की सरकार ने साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया? उत्तराखंड में, ठीक है। साधु संतों का भेष बनाकर जो लोगों को ठगते हैं उनके खिलाफ उत्तराखंड की सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। अमेरिका ने जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसका नाम रखा था अमेरिका ने, ठीक है। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ही ये ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर। नेक्स्ट, भारत में प्रतिबंधित पटाखों
कि अवैध तस्करी को रोकने के लिए किसने अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल लॉन्च किया? ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शांति हेतु प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन डेविल हंट। बहुत ही भीषण प्रदर्शन हुए थे फरवरी 2025 में बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसके खिलाफ बांग्लादेश की सरकार ने जो अभियान चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन डेविल हंट। जून 2025 में किस देश ने इजराइल के विरुद्ध सैन्य हमले के रूप में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 संचालित किया? ईरान ने, ठीक है। तो जून 2025 में जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष हुआ, उस समय ईरान ने इनके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और इसी साल मार्च 2026 में जो ईरान ने इजराइल, अमेरिका के खिलाफ जो अभियान चलाया उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। नेक्स्ट, ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 में इजराइल द्वारा किस देश के विरुद्ध शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था? ईरान के खिलाफ, ठीक है। तो पिछले साल जून में इजराइल ने जो ईरान के खिलाफ अभियान चलाया उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। लेकिन इस साल जो फरवरी में इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है उसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लायन। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन पिछले साल चलाया इसने, और ऑपरेशन रोरिंग लायन जो है इस साल चलाया है ईरान के खिलाफ इजराइल ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिए। अमेरिका ने किस देश में इस्लामिक स्टेट के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए दिसंबर 2025 में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया? तो सीरिया में, ठीक है। IS के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने जो मिशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, और ये सीरिया में चलाया गया। मई 2025 में भारत सरकार द्वारा पाक सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का क्या नाम था? इसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 1 जून 2025 को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश ने रूस के सैनिक ठिकानों पर घातक ड्रोन हमले किए? यूक्रेन ने, ठीक है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 13 मई 2025 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला में लश्कर तैयबा के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन केलर, ठीक है। लश्कर तैयबा के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाएगा उसका नाम था ऑपरेशन केलर। 2025 में समाचारों में रहा ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? तो CBI द्वारा शुरू की गई एक साइबर अपराध विरोधी कार्रवाई है जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी को निशाना बनाया जाता है। तो डिजिटल गिरफ्तारी जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था और इसके बहुत सारे लोग शिकार भी हुए, तो इसी के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 चलाया गया CBI के द्वारा, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा 2025 में बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में चलाए गए राहत और बचाव अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन राहत। तो ऑप्शन डी। 1948 में, अब देखिए ऑपरेशन से संबंधित कुछ भारतीय इतिहास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हें भी हम जान लेते हैं। 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। 1961 में गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? उसका नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। ऑपरेशन विजय। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। इसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत, जो 1984 में चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब परिसर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा लिट्टे के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पवन, ठीक है। 1987 में लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा जो अभियान चलाया गया नाम था ऑपरेशन पवन। 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में मालदीव में तख्ता पलट के खिलाफ भारत ने जो अभियान चलाया नाम था ऑपरेशन कैक्टस।
भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में जून 1990 से चलाया जा रहा है एक सतत प्रमुख आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है, जो अभी भी चलाया जाता है? ऑपरेशन रक्षक, जो 1990 से ही ये चलाया जा रहा है कंटिन्यूअसली। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय। अभी आपने पढ़ा है 1961 में पुर्तगालियों से दमन और दीव और गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, और उसके बाद 1999 में भी कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया उसका भी नाम ऑपरेशन विजय था, तो याद रखिएगा। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जो अभियान चलाया उसका नाम था ऑपरेशन विजय, और भारतीय वायु सेना ने जो अभियान चलाया उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह को ब्लॉक करने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन तलवार उसका नाम था, ऑपरेशन तलवार। 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा सीमा पर की गई एक बड़ी सैन्य लामबंदी थी, ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम ये 2001 में चलाया गया था। जो 2001 में संसद भवन पे हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा सीमा पर जो है बहुत अधिक संख्या में सेनाओं की तैनाती की गई थी, तो इस ऑपरेशन का नाम रखा था भारत ने ऑपरेशन पराक्रम। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान ताज होटल से आतंकियों को खत्म करने के लिए एनएसजी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ठीक है, 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के खिलाफ एनएसजी ने जो ऑपरेशन चलाया नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। तो दोस्तों 2025 और 2026 के हमने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को देखा, और कुछ इतिहास के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को भी हमने अब तक इस वीडियो में देखा। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्विक रिविजन करने के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। इन ई बुक को आप पढ़कर तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आज के क्लास का, उस पीडीएफ पर भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पेड करके। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।